पिछली क्लास में इसके अंदर यूरोकोऑर्डिनेट आता है, क्या क्या इसके अंदर कह सकते हैं सिमिलरिटीज अन्य फाइलम से पाई जाती है, क्या क्या असमानता है उसके बारे में बात की। आज इसके अंदर बात करते हैं नॉन कोऑर्डिनेट से बता चुके हैं, हेमी कोऑर्डिनेट से फेलो कोऑर्डिनेट से क्या क्या समानताएं होती है, क्या क्या अंतर पाया जाता है उसके बारे में बताया गया था। आज इसके अंदर बात करते हैं यूरोकोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट में क्या समानता है। वर्टिब्रेट जो है उसमें क्या क्या समानता पाई जाती है। वर्टिब्रेट की इसके अंदर समानताओं की बात करें तो इसमें यूरोकोऑर्डिनेट का जो लार्वा है एसिडियन टेडपोल, और वर्टिब्रेट की बात करें तो इसके फिश के लार्वा वर्टिब्रेट में फिश के लार्वा के बारे में, और इसके अंदर एसिडियन जो है यूरोकोऑर्डिनेट में एसिडियन जो इसके अंदर ऑर्डर है उसमें एसिडियन टेडपोल लार्वा पाया जाता है हर्डमानिया में, उसमें क्या क्या समानताएं पाई जाती है उसके बाद बताएंगे। इसके अंदर अन्य इसके अंदर कह सकते हैं एडल्ट जो होता है वयस्क से क्या समानता हो सकती है। पहले इसमें बताते हैं लार्वा अवस्था में क्या क्या सिमिलरिटीज पाई जाती है। तो लार्वा अवस्था की बात करें तो तीनों जो कोऑर्डिनेट के लक्षण है, कोऑर्डिनेट या कशेरुक जंतु जो है के लक्षण यूरोकोऑर्डिनेट में भी पाए जाते हैं लार्वा में, और फिश के लार्वा में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्रेट है। तीनों जो इसके अंदर कोऑर्डिनेट के लक्षण या कशेरुकी जंतु के जो लक्षण है मुख्य रूप से कौन कौन से होंगे। फर्स्ट इसके अंदर हो जाएगी नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, ये कोऑर्डिनेट में पाया जाता है। सेकेंड इसके अंदर डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, क्योंकि पृष्ठरज्जु या इसके नर्व कॉर्ड जो इसके अंदर एलिडा संघ में भी पाई जाती है, लेकिन वो वेंट्रल होती है और ठोस होती है, होलो नहीं होती है। तो पृष्ठ इसके अंदर खोखली तंत्रिका रज्जु जो कि दोनों के लार्वा अवस्था में पाई जाती है। तंत्रिका रज्जु के आधार पर इसके अंदर समानता हो सकती है। थर्ड इसके अंदर होगा फेरिंजियल गिल स्लिट, या जिसे कहा जाता है ग्रसन क्लोम। दोनों के लार्वा अवस्था में तीन इसके अंदर समानता है। तो ये हुई कि दोनों में इसके अंदर लार्वा में फिश के लार्वा की बात करें जो कि वर्टिब्रेट में आता है, और यूरोकोऑर्डिनेट जो कि इसके अंदर जिसमें एनिमल हर्डमानिया है उसके लार्वा की बात करें तो दोनों इसके अंदर जंतु में इसके अंदर ये इसके अंदर जो लक्षण है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट के जो लक्षण है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर जो लक्षण हो सकता है तीनों कोऑर्डिनेट के लक्षण, उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ जो हो सकता है जिस लक्षण के आधार पर समानताएं हो सकती है, इसमें टेल या पूंछ पाई जाती है, और टेल पर इसके अंदर कॉर्डल फिन पाए जाते हैं। कॉर्डल फिन भी पाए जाते हैं फिश के लार्वा में भी, और इसके अंदर एसिडियन टेडपोल लार्वा जो है उस पर भी फिन्स या पग पाए जाते हैं। इनमें इसके अंदर कह सकते हैं कॉर्डल फिन या इसके अंदर पूंछ पग भी कहा जाता है, उपस्थित होते हैं दोनों के लार्वा अवस्था में, और टेल या पूंछ भाग इसके दोनों में पाया जाता है। और इसके अंदर समानता हो सकती है जो कि दोनों के लार्वा अवस्था में पाई जाएगी, या सिमिलरिटीज जो होती है इसके अंदर दोनों के लार्वा में हो सकती है। इसके अंदर दोनों का जो डेवलपमेंट है परिवर्तन की बात करें तो एक तो क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन, या जिसे कहा जाता है गैस्ट्रुला भवन, जो आपको बताया गया था इसमें गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन जो है उसमें इनवेजिनेशन के द्वारा होता है, इसमें भी समानता होगी।
तो इसमें दोनों के लार्वा में यदि सिमिलरिटीज की बात करें, समानताएं कह रहे हैं यहाँ पर, क्लीवेज या विदलन के आधार पर भी समानता हो सकती है जो कि होलोब्लास्टिक होता है, और गैस्ट्रुलेशन या जो इसके इनवेजिनेशन के द्वारा होता है उस आधार पर भी समानता हो सकती है। तो दोनों के लार्वा में 3 तो कॉर्डेट लक्षण के आधार पर, 4th टेल और टेल पर पाए जाने कॉर्डल फिन के आधार पर, और 5th होता है इसके डेवलपमेंट में क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन के आधार पर जो समानता पाई जाती है वह इसके अंदर दोनों के लार्वा में होगी, जो कि इसके अंदर यूरोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट की इसके अंदर सिमिलरिटी से समानता को दर्शाता है। यूरोकॉर्डेट जैसे हैं एडल्ट या जो वयस्क जंतु, उससे क्या समानता हो सकती है? यहाँ पर इसके अंदर पहले लार्वा के बारे में बताया आपको, फिर एडल्ट, इसके अंदर या जो कह सकते हैं यूरोकॉर्डेट का एनिमल जैसे हर्डमानिया है एडल्ट जंतु में, और वर्टिब्रेट का जो एनिमल होगा फिश है जैसे, उसमें क्या क्या समानता पाई जा सकती है। पहले दोनों के लार्वा के बारे में आपको बताया। तो वयस्क जंतु में इसका समानता जो हो सकती है, सबसे पहले जो न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट में इसके अंदर जो न्यूरोकॉर्ड इसके अंदर ग्लैंड पाई जाती है, ये समान हो सकती है फिश या वर्टिब्रेट की। पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। तो इसमें कह सकते हैं कि इसके अंदर यूरोकॉर्डेट में जो न्यूरल ग्लैंड है जिसे कहा जाता है तंत्रिका ग्रंथि। न्यूरल सिस्टम अलग होता है, न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम सेम होगा, लेकिन न्यूरल ग्लैंड या ग्रंथि जो होती है वह ग्लैंड इसके अंदर पीयूष ग्रंथि या जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के समान होती है। तो एक तो इसके अंदर फिश में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो समान होती है न्यूरल ग्लैंड के, जो कि यूरोकॉर्डेट में पाई जाती है। एंडोस्टाइल जो कि यूरोकॉर्डेट में पाई जाती है, जो इसके अंदर समान होगी फिश या इसके अंदर वर्टिब्रेट में पाए जाने वाले थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि के समान। तो इसमें समानता जो पाई जा सकती है इसके अंदर या समान हो सकती है थायराइड ग्लैंड जो कि वर्टिब्रेट में पाई जाती है, और एंडोस्टाइल जो कि इसके अंदर इसके माउथ में इसके अंदर पाए जाने वाला या ग्रसनी में पाए जाने वाला जो भाग होता है इसके अंदर यूरोकॉर्डेट में फेरिंग्स में, वह भाग जो होता है वह थायराइड ग्लैंड के समान होता है। तो इसमें शरीर में आहार नाल के आधार पर जो समानता पाई जा सकती है थायराइड ग्लैंड, और इसमें जो पाया जाता है इसके अंदर भाग उसको पाया जाता है एंडोस्टाइल। थर्ड इसके अंदर कल बताया गया था इसके अंदर आपको टिफ्लोसॉल जो कि यूरोकॉर्डेट की वजह से पाया जा रहा है। यूरोकॉर्डेट का नॉन कॉर्डेट से सिमिलरिटीज भी थी, क्या इसे कहा जाता है टिफ्लोसॉल। टिफ्लोसॉल जो भाग इसके अंदर यूरोकॉर्डेट के इसके अंदर इंटेस्टाइन या आंत्र में जो फोल्डिंग होती है वलय को कहा जाता है। तो ये इसकी समानता हो सकती है जो फिश में इसमें फिश या मछली जो वर्ग है, और फिश या मछली में भी इसके अंदर कौन सी कॉर्टिलेज या जिसे कहा जाता है उपास्थल मछली, जिसमें प्लेकॉइड स्केल पाए जाते हैं, प्लेकॉइड सल्क पाए जाते हैं। उपास्थल मछली है जो इसके अंदर प्लेकॉइड स्केल जिसमें पाए जाते हैं, या इसको इलास्मोब्रैंकस फिश भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये भी नाम हो सकता है, इसमें ऑर्डर जो होता है इसके अंदर इसमें या जो नाम दिया जा सकता है इलास्मोब्रैंकस फिश, उसके इसके अंदर कह सकते हैं स्पाइरल वॉल।
या जैसे कपाट कहा जाता है, स्पाइरल वॉल्व या कपाट, जो कि फिश में पाया जाता है। तो फिश में पाए जाने वाला जो स्पाइरल वॉल्व, फिश जो कि वर्टिब्रेट है, इसके स्पाइरल जो वॉल होता है जो कि वर्टिब्रेट है, वो इसके अंदर टिफ्लोसॉल या जो यूरोकॉर्डेट में पाए जाने वाले इंटेस्टाइन में इसके अंदर टिफ्लोसॉल के समान होगा। तो दोनों में एक सिमिलरिटीज हो गई आंत्र या इंटेस्टाइन के आधार पर भी, इसमें जो स्पाइरल वॉल पाया जा रहा है वर्टिब्रेट में, एडल्ट एनिमल में, और यूरोकॉर्डेट में जो हर्मानिया में इसके अंदर कह सकते हैं टिफ्लोसॉल जो पाया जाएगा, दोनों में इसके सिमिलरिटीज या समानता पाई जाएगी। तो इसके अंदर यहाँ पर यूरोकॉर्डेट में जो वर्टिब्रेट से समानताएं हैं, यूरोकॉर्डेट की वर्टिब्रेट से समानताओं में इसके अंदर लार्वा से भी बताई आपको, और एडल्ट में क्या समानता पाई जाती है इसके उसके बारे में भी आपको बताया गया है। और इसके अंदर एडल्ट की बात करें असमानताएं तो इसके अंदर बहुत सी लिख सकते हैं। तो यूरोकॉर्डेट है, इसका हर्मानिया जो इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल है, उसमें कॉर्डेट के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, लार्वा में ही पाए जाते हैं। तो ये वर्टिब्रेट से असमानता होगी, तभी तो नया वर्ग या नए इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑर्डर है या नई इसके अंदर फाइलम बनाने की जरूरत पड़ी थी। सभी एक जंतु एक फाइलम या संघ में रखे जाते या क्लास में रखे जाते एक जैसे होते, तो नया फाइलम या क्लास बनाने की जरूरत नहीं रहती। सेफेलोकॉर्डेटा, एफिनिटीज या बंधुता। सिफेलोकॉर्डेटा की एफिनिटीज में आपको मेजर जो फाइलम है उसके बारे में बता चुके हैं। जैसे इसके अंदर हेमिकॉर्डेटा से क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, सिलेरी फीडिंग है, या अंतर कहाँ पर पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट टाइप का इसके अंदर जो इसमें पाए जाने वाले गिल स्लिट की पोजीशन अलग होती है हेमिकॉर्डेट से। यूरोकॉर्डेट से सिमिलरिटीज आपको बताई, और कल की क्लास में इसके अंदर आपको यूरोकॉर्डेट से डिसिमिलरिटीज भी बता चुके हैं। अब एफिनिटीज जो इसके अंदर यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि सिफेलोकॉर्डेट जैसे हेमिकॉर्डेट से क्या क्या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बता चुके हैं, यूरोकॉर्डेट से क्या क्या समानताएं असमानताएं होती है वो आपको बता चुके हैं, लेकिन एफिनिटीज जो होती है नॉन कॉर्डेट से किस प्रकार से होगी, या जिसे कहा जाता है अकसिल। नॉन कॉर्डेट के जो फाइलम्स है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज या समानताएं पाई जाएगी उसके बारे में। उसमें 3 फाइलम जो है मुख्य रूप से वहां पर समानताएं दर्शाते हैं, एनेलिडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। एनेलिडा जो कि नॉन कॉर्डेट का फाइलम है, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा ये सिफेलोकॉर्डेट जो जंतु होते हैं उससे समानता दर्शाते हैं। किस प्रकार से सिमिलरिटीज उनकी पाई जाती है इसको एक एक करके इसके अंदर बताएंगे इसके बारे में। एनेलिडा, उसके बाद मोलस्का और फिर इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा साइक्लोस्टोमेटा से, और फिर वर्टिब्रेट से क्या क्या समानताएं असमानताएं होगी, और इसके साथ में इसके कह सकते हैं आपकी यूनिट कंप्लीट होगी। तो सब आज बात करते हैं पहले एनेलिडा, इसके अंदर फाइलम जो है उससे क्या क्या सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज हैं, फिर मोलस्का और फिर इकाइनोडर्मेटा से, फिर सर्कुलर जो माउथ होता है जैसे पेट्रोमाइजोन है उससे क्या होती है, मिक्सिन जो है जिसको साइक्लोस्टोमेटा में रखा जाता है। सिफेलोकॉर्डेट में इसके अंदर जो हेमिकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा से बता चुके हैं, आज अभी बात करते हैं इसमें एनेलिडा से समानता। एनेलिडा इसके अंदर जो फाइलम है उससे क्या क्या सिमिलरिटीज या समानताएं पाई जा रही है। तो फर्स्ट इसके अंदर बात करें तो इसमें जो समानता एनेलिडा से पाई जा रही है, दोनों जो जंतु होते हैं दोनों जो एनेलिडा और इसके अंदर फाइलम के जो जंतु होते हैं द्विपार्श्व सममित, और इसके अंदर द्विखंडी खंडीभवन, जिसे कहा जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। द्विखंडी खंडीभवन या मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, और दोनों में जो सममिति पाई जाती है बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममिति। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो इसके जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का जो आधार होता है उसके आधार पर हो गए, इसके सममिति या खंडीभवन के आधार पर, सिमेट्री और खंडीभवन या सेगमेंटेशन के आधार पर। सेकंड जो लक्षण इसके अंदर पाया जाता है
सीलोम जो इसमें पाई जाती है वेल डेवलप्ड होती है, सुविकसित। सीलोम या जो देखुआ पाई जाती है विकसित होती है। सिफेलोकॉर्डेट की बात करें या इसके एनलिडा संघ के जंतु की बात करें, सीलोम दोनों में पाई जाती है और विकसित होती है। थर्ड, इसके अंदर जो मेजर इसके अंदर जो इसमें समानता है, सिमिलरिटीज हो सकती है, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वह एनलिडा में भी पाए जाते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा में भी पाए जाएंगे। तो इस आधार पर भी एनलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा में समानता होगी, प्रोटोनेफ्रिडिया उपस्थित। इसके आधार पर भी इसके अंदर समानता पाई जा सकती है प्रोटोनेफ्रिडिया की उपस्थिति के आधार पर। नेक्स्ट इसमें हो सकता है जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या जिसे कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। जो कि एनलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों में जो पाया जाता है क्लोज या बंद प्रकार। परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वह क्लोज या बंद प्रकार का होता है, ओपन टाइप का नहीं होगा। तो इसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं एनलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा में इसके अंदर ये सिमिलरिटीज या समानताएं होती है। दोनों एडल्ट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वह इसकी लार्वा की बात यहाँ पर नहीं कर रहे। फिल्टर फीडिंग, भोजन को अंदर लेने की क्रिया, सीलिया के द्वारा इसके अंदर फिल्टर होकर जल अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं छनित्र असन के द्वारा। असन का अर्थ होता है फीडिंग या भोजन को अंदर लेने की क्रिया, और फिल्टर होकर सीलिया के द्वारा अंदर जाता है, जो कि इसके अंदर सिफेलोकॉर्डेट और एनलिडा दोनों में पाई जाती है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं एनलिडा से समानता हो गई। इसके अंदर जो जंतु कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट है, लेकिन फिर भी इसमें समानताएं पाई जाती है। एनलिडा नॉन कॉर्डेट है तो भी, और उसमें कॉर्डेट या कशेरुकी जंतु है सिफेलोकॉर्डेटा तो भी उसमें समानताएं पाई जाती है। जंतु की वर्गीकरण के आधार जो है, लक्षण के आधार पर भी, जैसे समिति है, सीलोम है, उसके आधार पर, और उसके रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर, या इसके अंदर उसमें फीडिंग के आधार पर, या इसमें कह सकते हैं कि उसके प्रोटोनेफ्रिडिया के आधार पर। अब असमानताएं क्या क्या होती है? डिसिमिलरिटीज। एक तरफ तो इसके अंदर सिफेलोकॉर्डेट है और दूसरी तरफ इसके अंदर यहाँ पर होते हैं एनलिडा। क्या क्या असमानताएं पाई जाती है? फर्स्ट, इसके अंदर डिसिमिलरिटीज जो होती है, सीलोम दोनों में पाई जा रही है। सिफेलोकॉर्डेट में जो सीलोम होती है वह एंटेरोसीलोम होगी, आत्र देहकुआ। एंट्रोसीलोम इसके अंदर पाई जाती है, और जो एनलिडा में है साइटोसीलोम। दोनों में सुविकसित सीलोम पाई जाती है, लेकिन सीलोम जो है दोनों में अलग अलग प्रकार की होगी। दोनों में विकसित होती है, सीलोमेट होते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार की सीलोम पाई जाती है सिफेलोकॉर्डेट और एनलिडा संघ के जंतु। खंडीभवन की बात करें इसके अंदर सिफेलोकॉर्डेट में, वह इसके मायोटोम्स और गोनेट्स। मायोटोम्स जो कि मसल्स या पेशियां होगी, या जिसे पेशीय खंड भी कहते हैं। मसल्स के इसके अंदर बैंड या मसल के सेगमेंट जो होते हैं इसके अंदर, जिसे मायोटोम कहते हैं। गोनेट्स या जिन्हें जनन अंग कहा जाता है।
इनमें खंडी भवन पाया जाता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। इसमें खंडी भवन इसके अंदर जो गोनेट्स होते हैं और मायोटोम्स में पाया जाता है, लेकिन एनिडा में जंतु के शरीर में भी पाया जाता है। खंडी भवन जो है एनिमल बॉडी में भी पाया जाता है, जो कि इसके अंदर आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में मुख्य रूप से मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन सिफेलोपॉडिडा में पेशिया या मसल जो है, पेशिया खंड है या पेशिया जो इसके अंदर कह सकते हैं सेगमेंट होते हैं, बैंड होते हैं, और गोनेट्स में इसके अंदर खंडी भवन या सेगमेंटेशन पाया जाएगा, लेकिन जंतु के शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं नहीं पाया जाता। ये अंतर हो गया इसके अंदर एनिलिडा और सिफेलोपॉडिड में। तीसरा अंतर और कौन कौन सा हो सकता है, जैसे थर्ड डिफरेंस या मेजर डिफरेंस जो हो सकता है इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें उसमें, इसमें जो ब्लड बहता है, जैसे आपको बताया था हेमिकॉर्डेट, और जो एनिलिडा में समानता है जब आपको बताई गई थी कि एनिलिडा जो कि नॉन कॉर्डेट है और हेमिकॉर्डेट है जो कि इसके अंदर डाउटफुल है, लेकिन नॉन कॉर्डेट ही समझा जाता है, नॉटोकॉर्ड इसके अंदर ट्रू इसमें अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। उसमें जब इसके अंदर ब्लड के सर्कुलेशन की बात की थी, आपको बताया गया था जो डोर्सल ब्लड वेसल होती है या जो पृष्ठ इसके अंदर कह सकते हैं रुधिर जो वाहिकाएं होती है, उसमें ब्लड जो एंटीरियर या अग्र भाग में बहता है, और जो पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियर भाग में जब ब्लड बहता है तो वो वेंट्रल होती है। उसमें इसके अंदर कह सकते हैं हेमिकॉर्डेटा में भी ऐसे ही होगा, और इसके अंदर यूरोकॉर्डेटा में भी, या हेमिकॉर्डेट और एनिलिडा दोनों में इस प्रकार से होता है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेट और एनिलिडा में इस प्रकार से यहाँ पर अंतर पाया जाएगा। तो ब्लड वेसल में ब्लड या रक्तवाहिका जो है रक्त का प्रवाह या जिसे फ्लो कहते हैं डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। इसके आधार पर यहाँ पर अंतर पाया जाएगा, क्योंकि एनिलिडा जो संघ के जंतु होते हैं उसमें तो हेमिकॉर्डेटा के समान है, जैसे यहाँ पर सिफेलोकॉर्डेटा से आपको अंतर बताना है तो डोर्सल जो ब्लड वेसल होती है, पृष्ठ रुधिर वाहिका, उसमें तो अग्रभाग, डोर्सल जो रक्त वाहिका है उसमें एंटीरियर या अग्रभाग, और पश्च भाग में बहता है जो वेंट्रल में होती है, वेंट्रल या अदर जो रुधिर वाहिका होती है, जो इसके शरीर के जंतु के शरीर के ऊपर जो डोर्सल भाग में पाई जाती है वो तो अग्र भाग में ले जाएगी, और जो वेंट्रल पार्ट में पाई जाती है रक्त वाहिका वो पश्च भाग में ले जाती है। रक्त वाहिका जो अदर इसके अंदर सतह पर पाई जाती है तो वो पश्च भाग में ले जाती है, लेकिन उल्टा इसके अंदर या कंप्लीटली इसका डिफरेंट होता है सिफेलोकॉर्डेट, एनिलिडा से विपरीत। तो यहां पर ये अंतर हो गया। कि इसके अंदर ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं उसका जो सर्कुलेशन होगा कहां पर इसके अंदर लेके जा रहे हैं ब्लड फ्लो को, जो मुख्य इसके अंदर रक्त वाहिकाएं होती है वह डोर्सल वाली अग्र भाग में है, पश्च भाग में ले जा रही है। इस आधार पर भी अंतर पाया जाएगा, जो कि डिसिमिलरिटीज होती है। इसके बाद आपको बताएंगे कि इसके अंदर अंतर नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर इकाइनोडर्मिटा से। थर्ड इसके अंदर जो होगा नेक्स्ट अंतर नहीं बता रहे हैं यहाँ पर सिमिलरिटीज जो सिफेलोकॉर्डेट्स, तो मोलस्का से क्या क्या समानता होगी उसके बाद में इकाइनोडर्मिटा से समानता। कौन कौन सी इसके अंदर सिमिलरिटीज इसमें पाई जाएगी। सबसे पहले मोलस्का में बात करें तो दो ही मुख्य समानता पाई जाती है, मोलस्का और सिफेलोकॉर्डेट से। मोलस्का से सिफेलोकॉर्डेट की समानता है एक तो फिल्टर फीडिंग और दूसरा होता है रेस्पिरेशन बाय वाटर करंट। ये तो आपको जैसे पता है सीलिया से छानकर या छनित्र असंविधि, इसके द्वारा जल को अंदर लिया जाता है। जो भोजन होगा उसमें जल आएगा, उसमें सीलिया फिल्टर करके इसके अंदर भोजन को अंदर लेने का कार्य करते हैं। रेस्पिरेशन या श्वसन जो है
श्वसन जो पाया जा रहा है उसमें जल धारा के साथ जो ऑक्सीजन आती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं लिया जाता है। मोलस्का में इस प्रकार से किया जाता है, वाटर जो शरीर में एंटर करता है, जंतु के शरीर में माउथ से एंटर करेगा, वहां से जो ऑक्सीजन आती है उसको श्वसन के द्वारा इसके अंदर यूज में या उसको ऑक्सीजन को इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है, जो कि वाटर करंट या जल धारा के साथ में आती है, उसी ऑक्सीजन को लिया जाता है। और फिल्टर जो भोजन को अंदर लेने की क्रिया है वो सीलिया से फिल्टर करके होता है। और इकानोडर्मेटा में जो समानता पाई जाती है, सबसे पहले दोनों जंतु एंट्रोसिलिक होते हैं, आंत्र देखभुजी या जिसे कहा जाता है एंटेरो सिगोम प्रेजेंट होती है। दोनों में इकानोडर्मेट जो होते हैं उसमें एंट्रोसिलोम होती है और सिफेलोकॉर्डेट में भी आंत्र देखभुआ पाई जाती है। सेकंड, इसके अंदर जो मेसोडर्म पाई जा रही है, मेसोडर्म जो फॉर्म हो रही है, जो मेसोडर्म बन रही है वो सिफेलोकॉर्डेट में भी और इकानोडर्मेटा में इसके अंदर कह सकते हैं समान रूप से बनती है। मेसोडर्म का बनना या मेसोडर्म का पाया जाना, जो कि गैस्ट्रुलेशन में जैसे बनती है वह मेसोडर्म जो है इसमें समान रूप से इसके अंदर प्रोसेस बनने का, और साथ में इसके अंदर कह सकते हैं मेसोडर्म का जो पाया जाना, जो मेसोडर्म बन चुकी है वो इसमें समान रूप से इकानोडर्मेटा में भी और सिफेलोकॉर्डेट में भी। तीसरा इसके अंदर समानता हो सकती है इकानोडर्मेटा एक क्लास है जैसे ऑफी यूरोइड या जिसे कहा जाता है ऑफी यूरोइडिया, एनिमल जो होंगे इसके अंदर ऑफी यूरोइडिया। इकानोडर्मेटा में जो ऑफी यूरोइड्स होते हैं इसमें जो उच्च ऊर्जायुक्त इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले जो फॉस्फोक्रिएटिन जिसको फॉस्फोजेंस कहते हैं, उच्च ऊर्जायुक्त पहले भी बता चुके हैं, उच्च ऊर्जायुक्त इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें फॉस्फोजेंस कहा जाता है। तो इकानोडर्मेटा में जो ऑफीयूरेट्स होते हैं फॉस्फोजेंस जो उसमें पाए जाएंगे वह सिफेलोकॉर्डेट के समान होते हैं। और इसके अलावा एक इकानोडर्मेटा में इकानोडर्म जो है उसके जब जीवाश्म देखे गए, जीवाश्म में जो कैलिक्स पाया जाता है, जो कैलिक्स है उसमें जो पोर होता है, छिद्र होता है जिसे परफोरेटेड कहा जाता है। तो इकानोडर्मेटा के जो जीवाश्म देखे गए उसके भाग जो हैं, जीवाश्म में जो इसमें भाग था कैलिक्स, जिसमें इसके अंदर जो पोर या छिद्र पाए जाते हैं वह सिफेलोकॉर्डेट में जैसे इसके अंदर ग्रसनी में जो गिल स्लिट पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र, जो ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जैसे इस प्रकार से पेट्रोमाइजोन में भी देखे होंगे आपने, डायग्राम में जो बताया गया था, या सिफेलोकॉर्डेट में भी पाए जाते हैं। ये जो क्लोम छिद्र होते हैं ग्रसनी में पाए जाने वाले, इन पोर के जो कैलिक्स में पाए जाने वाले छिद्र के समानता दर्शाते हैं इसके, लेकिन ये कॉर्डेट नहीं होते, इससे छिद्र से समानता दर्शाने के कारण भी इकानोडर्मेटा से सिफेलोकॉर्डेटा की एक सिमिलरिटीज हो सकती है। तो छिद्र किसके समान है? ये ग्रसनी क्लोम छिद्र या जिसे कहा जाता है फेरिंग्स या फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट के समान होते हैं। कैलिक्स में पाए जाने वाले इसके अंदर परफोरेटेड या जो छिद्र होते हैं जो कि इकानोडर्मेटा में पाए जाते हैं, लेकिन फेरेंजियल गिल स्लिट के समान इसके अंदर दिखाई देते हैं जब इसको इसके बारे में सिमिलरिटी से समानता दर्शाई गई है। और मोलस्का में जब इसके अंदर कह सकते हैं जो समानता होती है, यह इसके अंदर कह सकते हैं बताया गया था वैज्ञानिक पलास के द्वारा, जो सिमिलरिटीज बताई गई थी वैज्ञानिक पलास के द्वारा बताई गई थी। और इकानोडर्मेटा